हिंदुस्तान का जितना सेकुलर कहते हैं पर्सनालिटी है, जितने भी लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं और यही कह रहे हैं कि ये बिल कहते हैं हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और ये हमारी संपत्ति को छीनना चाहते हैं। ये तो उसकी बात है ना, आप उस पर एक ही समुदाय के लोगों पर आप वो कर रहे हैं, आप नए से नए कानून पास कर रहे हैं, तो वो गलत है। हम इसका बहिष्कार करते हैं। सबको ही पता है, पूरे देश में मुसलमानों को कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। और क्या नाम है, जितने भी मुसलमान हैं इस देश के सब बहिष्कार चाहते हैं। ये हमारा आपसी मैटर है, कोई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है किसी तरीके का। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी जाति प्रॉपर्टी है। मुसलमानों के लिए ही सब कुछ बिल पास हो रहा है। सब जितने मुसलमान हैं उन्हें है कि क्या उसका प्रॉपर्टी को लेकर और मस्जिदों को लेकर, कब्रिस्तानों को लेकर उन्हीं के भी चल रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ही मतलब ये सब कुछ सामने आई है, उससे पहले तो कोई भी चीज़ नहीं थी। वह बिल संशोधन को लेकर के पिछले कई महीनों से विचार विमर्श कर चल रहा है। जेपीसी में पूरी फाइल गई, सब कुछ विचार विमर्श हुआ। आखिरकार ऐसा अनुमान है कि शायद 24 घंटे के अंदर जो नया सेशन होगा, जो स्टार्ट होगा सेशन संसद में, उसमें वह बोर्ड बिल पास होगा। हमारे साथ यहाँ हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के एक मुस्लिम बहुल इलाके में है। बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो अमेंडमेंट बिल जो पास कराने के लिए सरकार संसद में ला रही है, उसको सोचकर, उसको देख करके क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दानिश मिर्जा नाम है साहब। दानिश भाई, सरकार जो वक्फ बोर्ड का बिल है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो संशोधन हो रहा है, उसको कल संसद में लाने वाली है, क्या सोचते हैं उसको लेकर? अब हम बहिष्कार चाहते हैं उसका। और मुसलमानों के साथ तो भेदभाव हर चीज़ में हो रहा है। वक्फ बिल का मामला हो या नमाज का मामला हो या कोई त्योहार का मामला हो, मोदी सरकार ये कहती है क्या नाम है, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। और ये क्या नाम है, बहिष्कार करते हैं इस चीज़ का। और क्या नाम है, हर जगह हर मसले में मुसलमान के साथ क्या नाम भेदभाव हो रहा है। चाहे वो नमाज का मामला हो या किसी भी चीज़ का हो, त्योहार का हो, कोई सा भी मामला हो, किसी चीज़ में भी मुसलमान का साथ नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आखिर जैसा वक्फ बोर्ड जो बिल जो पेश हो रहा है कल संसद में, ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहा है मुसलमान? ऐसा क्यों सोच रहा है, क्या लगता है? ये गलत है, वो तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड का जो मैटर है वो तो हमारा अपने मैटर है ना, मुस्लिम कम्युनिटी का मैटर। तो इसमें तो जो अगर कोई बात की तो वो हम ही लोग तो डिसाइड करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट तो उसमें जब दखल कर रही है, वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर रही है, तो वो या तो हम लोगों की सहमति से होते हैं या फिर वो होते ही नहीं, जेपीसी में पूरी गई है, सब जितने विपक्ष के नेता हैं सब बैठे हैं, सबने कई महीने तक बातचीत की है। लेकिन ऐसा है ना कि जो जेपीसी ने जो अपोजिशन के जो लीडर्स है उनकी बात को कहाँ माना है। तो जो गवर्नमेंट के ही थे उन्हीं को ही लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। जो उन्होंने संशोधन बताए थे ना अपोजिशन के लीडर्स को, उनकी तो कोई भी बात नहीं मानी, वो तो सेम के सेम सब वही। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। जैसे खासकर ओवैसी की बात करें तो लगातार भड़काऊ एक तरह से कह रहे हैं कि अगर ये आया तो देश में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप एक युवा है, क्या सोचते हैं? सर ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, वो मुस्लिमों के लिए सच बोलते हैं। ठीक है, जो वो बिल पर बोल रहे हैं, अब केंद्र सरकार ये बोल रही है 1995 अमेंडमेंट के लिए कि उसके लिए सुधार के लिए बिल पेश किया जा रहा है। लेकिन ये तो एक सिरे से ना एक मुस्लिम उसके लिए, ये तो उसकी बात है ना, आप उस पर एक ही समुदाय के लोगों पर आप वो कर रहे हैं, आप नए से नए कानून पास कर रहे हैं, तो वो गलत है। हम इसका बहिष्कार करते हैं। नहीं, बहिष्कार ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। आपसे फिर बात करते हैं। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा आगे जी, थोड़ा सा आगे जी। वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों, वजह क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध क्यों हो रहा है? बहिष्कार चाहते हैं। नहीं, आपने देखा संशोधन क्या हो रहा है, कुछ आपको जानकारी है या किस तरह का संशोधन है? हम उसे हटाना चाहते हैं जल्द से जल्द। और अगर कुछ और लोग भी हैं, आपसे ही बात कर लेते हैं। जैसे संशोधन कर रही है सरकार, कल संसद में पेश भी होगा, लोगों में एक तरह का भ्रम क्यों कहा जा रहा है कि लोगों को पता नहीं है, उसके बाद विरोध हो रहा है। क्या लोगों को पता है कि क्या क्या संशोधन है? सही, सबको ही पता है, पूरे देश में मुसलमानों को कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। और क्या नाम है, जितने भी मुसलमान हैं इस देश के सब बहिष्कार चाहते हैं। ये हमारा आपसी मैटर है, कोई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है किसी तरीके का। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी जाति प्रॉपर्टी है। हम उसको वक्फ का बहुत तगड़ा विरोध करते हैं और पूरे देश में विरोध हो रहा है। और इसमें सिर्फ मोदी ही सरकार क्या नाम है चाहती है, और कोई भी विपक्ष वाला हो या कोई भी हो, कोई पार्टी नहीं चाहती क्या नाम है मुसलमानों के साथ या किसी कहीं पे भी वो हुए। सब विरोध हो रहा है। और क्या नाम है, मुसलमान
वो हर जगह पीसा जा रहा है, हर जगह दबाया जा रहा है। तो ये कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। एक मिनट, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बात करें, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। वो बोर्ड की बात, बिल की बात हो रही है, जो अमेंडमेंट कल संसद में पेश हो रहा है, तो आखिर विरोध क्यों है, वजह क्या है? आपने क्या पढ़ा, क्या संशोधन क्या हो रहा है? मुसलमानों के लिए ही सब वो बिल पास हो रहा है। सब जितने मुसलमान हैं उन्हीं की क्या उसका प्रॉपर्टी को लेकर और मस्जिदों को लेकर, कब्रिस्तानों को लेकर उन्हीं के भी चल रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ही मतलब ये सबके सामने आई है, उससे पहले तो कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन जो सरकार जो संसद में बिल लाएगी, सरकार का कहना है कि उससे ना किसी मस्जिद को नुकसान है, ना कब्रिस्तान को नुकसान है। तो जब बिल आया ही नहीं, तो इससे ये किसने कहा कि नुकसान है? हम सुनने में आ रहा जी जी किस तरीके से मुसलमान जी, थोड़ा आगे जी। एनआरसी के अंदर जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया मुसलमानों को, उनके खिलाफ कैसे कैसे उसके अंदर कहते हैं अमेंडमेंट किए गए, कहते हैं सीएबी में, तो इसी तरीके से ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी बिल लेकर आए हैं। लेकिन एनआरसी तो आया ही नहीं अभी। जैसे नहीं आया, अगर शाहीन बाग नहीं होता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। ये मुसलमान विरोधी सरकार है और मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहती है, और ये हमारे हिंदू भाइयों को जो है ना धोखा देने की साजिश है एक तरीके से। एक सवाल मेरा और आपसे, जैसे ओवैसी हो या कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे कि अगर बिल कल पास होता या संसद में आया था कि देश भर में धरने प्रदर्शन होंगे, ये क्या क्या मैसेज किस तरह? ये मैसेज ये देने की जरूरत है कि हम जो है संविधान के साथ हैं और संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसलिए हम पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई लोग भड़काऊ कोई काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, आप आ जाइए थोड़ा सा जी। जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कहीं भड़काऊ कोई चीज होगी तो कहीं ना कहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। केंद्र के ये पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, तरह तरह के बिल ला के, तरह तरह के कानून ला के ये अपने आप को छुपा रहे हैं। देश के हालात अच्छे नहीं है, बेरोजगारी है, बिल्कुल महंगाई है, तो ये इस तरह से इन मुद्दों को छुपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा तो हमारी प्रॉपर्टी इनके पास है, तो हमारी प्रॉपर्टी के लिए ये नए नए कानून ला के अपने आप में कब्जा करना चाहते हैं, तो हम तो इसके खिलाफ है। सारा हिंदुस्तान का हिंदू। मेरा एक सवाल था, देश सरकार भी पूछ कह रही है कि अभी तो बिल आया ही नहीं, तो ये मस्जिदें छिन जाएंगी, ये छिन जाएगा, ये क्या मैसेज? तो अगर नहीं आया तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं ये? उनके नेता लोग जो है, जो टीवी पे बैठकर जी जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं और नेतागण हैं, वो टीवी पे बैठकर वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना है वक्फ बोर्ड के लिए कि हम जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हथिया लेंगे, या कर लेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो टीवी पे बैठकर कहते हैं। तो भाजपा अपने नेताओं पे अंकुश क्यों नहीं लगाती, क्यों उनकी जुबानों पर रोकथाम नहीं करती? हमारा सीधा सवाल ये है कि भाई उनको रोकथाम लगाएं और वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं छोड़ देते? ये हमारा संवैधानिक राइट है, संविधान ने हमें वक्फ बोर्ड को अलग बना के दिया है, हम उसमें अपना काम करते हैं। हिंदू वक्फ बोर्ड भी तो है, हिंदू बोर्ड जितने भी हैं वो तो अपने आजादी से सारे काम कर रहे हैं। हिंदू वक्फ बोर्ड तो कोई है ही नहीं। नहीं, हिंदू बोर्ड है, अपने मंत्रियों के बोर्ड होते हैं उनके, आपको पता होगा उनकी संपत्ति का बोर्ड बना हुआ है। हिंदू वक्फ बोर्ड कोई नहीं, आप देखिए उनके अपने बोर्ड बने हुए हैं, उसके अंदर किसी मुसलमानों को ले भी नहीं सकते। अब ये बिल के अंदर कह रहे हैं कि हम उसमें कहते हैं नॉन मुस्लिम को भी रखेंगे। भाई क्यों रखेंगे? और हिंदुस्तान का जितना सेकुलर कहते हैं पर्सनालिटी है, जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं और यही कह रहे हैं कि ये बिल कहते हैं हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, और ये हमारी संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। तो ये मुरादाबाद का मुस्लिम तबका है, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। खैर, कल बिल भी पेश होगा और देखते हैं किस तरह से क्या होता है। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल्य इलाके से राकेश सिंह, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।